हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके पीएनएसटी के सिलेबस में आप देखिएगा एक और चैप्टर जो है वो हमारा बच गया था, जो कि है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये आपके स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये वाला चैप्टर अभी हम कवर कर लेते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताने हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए सारे वीडियोस हमने पहले ही बना दिए थे, जो कि आपने चैनल पर देखे होंगे। अगर कोई बच गया हो आपका, मान लो वॉइस नरेशन या प्रीपोजिशन, तो आप चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने कोर्स बाय कर रखा है तो वो क्रैश कोर्स एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाएँ एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये जो आपका बच गया है ना, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये कोर्स वाले भी देखिएगा इसको, क्योंकि ये उसमें नहीं है ना। हालांकि मैं अपलोड करूंगा, लेकिन एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसमें अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें कि अफर्मेटिव क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आपके लिए कि आई एम कुकिंग फूड, ये मैंने आपके लिए लिखा, ठीक है। आई एम कुकिंग फूड। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, यहाँ पर आई जो है वो एक सब्जेक्ट है, फिर इसके अलावा एम कुकिंग जो है ये आपका वर्ब हो गया। इस वर्ब में ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और ये जो यहाँ पर फूड है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई एम कुकिंग फूड, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले बात करें तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। देखो सेंटेंस जो होते हैं ना आपके, वेट अ मिनट, ये भी कलेस कराएगा। देखो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका जो सेंटेंस होता है वो होता है असरेटिव, ठीक है। अब ये जो असरेटिव होता है ना, इस असरेटिव में दो सेंटेंस आते हैं आपके। एक जो होता है वो होता है आपका अफर्मेटिव। कौन सा होता है, अफर्मेटिव, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक होता है आपका नेगेटिव, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और एक होता है आपका इंटेरोगेटिव, ठीक है। INTERROGATIVE, ये स्पेलिंग भी याद रख लीजिएगा। स्पेलिंग इसलिए याद रखिएगा ताकि ये एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग बताइए, ठीक है। तो ये INTERROGATIVE, तो ये इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग हो जाएगी। अब आपके एग्जाम में यहाँ से केवल असरेटिव से और इंट्रोगेटिव से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एक आपका अफर्मेटिव ये रहा, एक आपका नेगेटिव ये रहा, और एक आपका इंट्रोगेटिव ये रहा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव में आते हैं आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इसका नेगेटिव बताना, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा आपका आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। और फिर आपसे पूछा जा सकता है, अब ये कैसे बनते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होता है, डू आई प्ले फुटबॉल, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपसे सेंटेंस पूछेंगे इनको बनाते कैसे, तो बहुत इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरा किस टाइप से इसको बनाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस दूसरे देखेंगे यहाँ पर, एक बार देखिएगा। देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सेंटेंस देखिए आप, शी इज़ कुकिंग फूड। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ है शी, फिर लिखा हुआ है इज़, फिर लिखा हुआ है कुकिंग। अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है, और इसके अंदर एक वर्ब भी है, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भी है, ये रहा फूड, ठीक है। तो ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो और साथ में मेन वर्ब हो, और अगर उसको नेगेटिव बनाना हो, तो कुछ मत करिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, ख़त्म काम। अगर आपके पास में हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, नेगेटिव बनाना है, दोनों के बीच में नॉट लगा दीजिए, मामला फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे लिखा हुआ है शी इज़ कुकिंग फूड, इसका बनाना है नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव बनाना कितना आसान है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसका नेगेटिव आप आराम से बना सकते हैं।
इज और कुकिंग के जस्ट बीच में आप क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे बस। तो ये आपका हो जाएगा शी इज नॉट कुकिंग फूड, ये बन गया। है आसान। इसी टाइप से अगर आपके पास लिखा हुआ है दे आर कुकिंग फूड, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग आपकी मेन वर्ब है, तो इन दोनों के बीच में केवल क्या लगाना है, आपको नॉट लगाना है। दे आर नॉट कुकिंग फूड। वेरी नाइस। आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। अब देखिए, एक सेकेंड। अब जैसे कि यहाँ पे अभी आया था दे आर कुकिंग फूड, और इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है हमको नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में केवल क्या करना है, नॉट लगाना है। बोलो कितना आसान है। तो ये आ गया आपको नेगेटिव समझ में, कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, तो दोनों के बीच में नोट लगा दो, आपका नेगेटिव बन जाएगा। अब हम बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव, तो आप ये नोट कर लीजिए एक बार, अगर करना हो तो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका इंट्रोगेटिव किस टाइप से बनेगा। ठीक है, देखिए अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, कुछ मत करिए, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाइए। आओ जी जी इधर आ जाओ। और सब बढ़िया घर पे? बोले हाँ सब बढ़िया है। इसके बाद में शी को लिखिए और फिर लिख दीजिए कुकिंग और फिर लिख दीजिए फूड और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। इसी टाइप से नीचे वाले को बनाते हैं। आर को आगे लेके आइए, आर के बाद में आपका आ जाएगा दे, फिर कुकिंग और फूड। वैसे तो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया हमारे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ, अच्छा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, अभी बना देते हैं। कुछ मत करिएगा, इंट्रोगेटिव तो ऑलरेडी बना हुआ है, बस ये जो सब्जेक्ट है आपका इसके बाद लगा दीजिएगा नॉट। इज शी नॉट कुकिंग फूड। इसी टाइप से यहाँ पे देखिएगा आर दे नॉट कुकिंग फूड। ये कौन सा बन गया, ये बन गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वाह यार, बोलो समझ में आया? कैसे नहीं आएगा। और देखो आगे बात करते हैं अब थोड़ी सी और। अब ये वाला आ गया, जैसे शी हैज़ प्लेड हॉकी। ठीक है, तो शी हैज़ प्लेड हॉकी, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी है इसके अंदर और इसके अंदर मेन वर्ब भी है, दोनों हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हैं, तो आप फटाक से बना देंगे नेगेटिव कि शी हैज़ नॉट प्लेड। ख़त्म। अच्छा इतना इतरा रहे हो, इंट्रोगेटिव बना के बताओ। हाँ अभी बता देते हैं, वो हैज़ को आगे लिख देंगे और क्या वहाँ, हैज़ शी प्लेड। वाह यार। अच्छा नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना के बताओ। हाउ अभी बना देते हैं। हैज़ तो हैज़ की जगह, शी की जगह, और यहाँ से नॉट और ये प्लेट। हल्के में ले रहे हो क्या? बोलो समझ में आया क्या? तो ये हो गया। नीचे वाले का बना के बताओ। अभी बना देते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं एक, ठीक है। और अब यहाँ देखो क्या है भैया, वी हैव प्लेड फूड। एक मिनट, वी हैव नॉट प्लेड क्या? बोले कि फूड। वी हैव नॉट प्लेड फूड। इंट्रोगेटिव बनाओ, अभी बना देते हैं। हैव वी प्लेड फूड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ, अभी बना देते हैं। हैव और फिर वी और फिर क्या लगाएंगे, नॉट प्लेड फूड। बोलो क्लियर है? किसी के जीवन में कोई समस्या? अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। समझे? आगे देखो और करवाते हैं आपको। इसके बाद में देखिएगा लिखा हुआ है शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग हॉकी। ठीक है, हॉकी नहीं हो, फूड है। मैंने कहा हॉकी कौन बना रहा है? शी वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, वॉज के बीच में नॉट लगाया, नेगेटिव बन गया,
और ये वॉस को आगे करा, शी को उधर करा, इंट्रोगेटिव बन गया, और वॉस को यहाँ पे लगाया, शी को यहाँ लगाया, नॉट को यहाँ लगाया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया, ख़त्म। यहाँ पे वर कुकिंग, वर के यहाँ नॉट लगाया, नेगेटिव बन गया, वर को आगे लिखा, वी को बाद में लिखा, इंट्रोगेटिव बन गया, और वर के बाद में वी लिखा, वी के बाद में नॉट लिखा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है, मजाक है, ऐसी मजाक करते हैं एग्जामिनर तुम्हारे साथ और तुम टेंशन लेते हो हैं। बोले आज सुबह एक लड़की का फ़ोन आया, बोले सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ सर पता नहीं क्या होगा। अब पता नहीं क्या होगा तो टेंशन लेने से थोड़ी पेपर सॉल्व हो जाएगा, माइंड कूल रखना पड़ेगा ना अभी एग्ज़ाम टाइम पे। चल अब ये तो हो गए ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, जिसमें डायरेक्ट मेन वर्ब होती है, उनको कैसे करेंगे। हालांकि मैंने एक सेंटेंस बनाया था, बीच में एक वीडियो बनाया था कि डू डज डिड के ऐसे प्रश्न आते हैं, वो वीडियो आपने देखा होगा, बस वैसा ही कुछ मामला है। तो लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में था तो मैंने सोचा कि बता देते हैं, अच्छा रहेगा। अब ये देखो, राम प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर आपके पास में मेन वर्ब है, कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है और नेगेटिव बनाना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी, याद है वो शादी करवाई थी, तुम आए होंगे शादी में, है ना, लिफाफा तो देखे नहीं गए थे तुम, हैं होशियार। तो यहाँ पर दूल्हे के पास जो भी होगा वो हमें दिलाना पड़ेगा, है ना। दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, तो ये जो है प्लेज में एस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि राम डज नॉट प्ले। अब ये डज किसकी वजह से आया, एस की वजह से, ये बन गया नेगेटिव। अब बनाना है हमको इंट्रोगेटिव, तो कुछ मत करो, एस लिखा हुआ है तो आगे लिख दो डज, फिर यहाँ से लिख दो राम, फिर यहाँ से लिख दो प्ले। ये बन गया क्या, इंट्रोगेटिव, ये बन गया नेगेटिव। और अब क्या बनाना है, अब बनाना है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बहुत आसान है, कुछ मत करो, डज को आगे ही रहने दो, फिर यहाँ से राम को ले लो और अब लिखो नॉट। आपको ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, डज राम नॉट प्ले, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, दोनों लगेंगे। नीचे वाले की बात करते हैं, शी कट्स वेजिटेबल्स, तो हम बोलेंगे कि शी डज नॉट कट, डज नॉट कट। इंट्रोगेटिव बनाना है, अभी बना देते हैं, डज शी कट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, अभी बना देते हैं, डज शी नॉट कट। बोलो समझे, ये मामला है इसका। तो ये आपका बन गया नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, सब बन गया। अफर्मेटिव तो पहले से ही बना हुआ ही था बेचारा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर एस है तो हमारा जवाब होगा डज, ठीक है। और आगे बात करते हैं, देखो अब आया दे प्ले फुटबॉल। तो दे प्ले फुटबॉल, इसमें केवल प्ले है जो कि क्या है, मेन वर्ब है। प्ले में एस नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे, हम क्यों लगाएं भैया। तो दे प्ले है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट और फिर क्या लिख देंगे, प्ले। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये बन गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बना दो फटाफट, डू दे प्ले फुटबॉल। ये फुटबॉल में कहीं लिख रहा हूँ कहीं लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ जाए बहुत है। दे डू नॉट प्ले, डू दे प्ले फुटबॉल। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू दे नॉट, समझे बाबू। तो ये हो गया आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना। यहाँ लिख देता हूँ प्ले। अब लिखा हुआ है वी राइट अ लेटर, अभी बना देते हैं, वी डू नॉट राइट, वी डू नॉट राइट। इंट्रोगेटिव, डू वी राइट, ठीक है, डू वी राइट। इसके बाद में नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू वी नॉट राइट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। बोल क्लियर है, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। और देखो आप इसके बाद में कभी ऐसा आ जाए जैसे मैं बताता हूँ, एक मिनट।
ये प्ले की जगह आ जाए प्लेड, क्या आ जाए प्लेड, और ये राइट की जगह आ जाए रॉट, तो क्या करना है? तो ये हो गया सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। तो प्लेड आ गया तो हम लिख देंगे दे, तो कहाँ से आ गया भाई, दे डिड, फिर यहाँ से लिखेंगे नॉट और यहाँ से लिख देंगे प्ले। ठीक है, इंट्रोगेटिव डिड डे दे, डिड दे प्ले। नेगेटिव इंट्रोगेटिव डिड दे नॉट प्ले। बोलो क्लियर है? तो ये इस प्रकार से आपका प्लेड होगा तो डिड हो जाएगा, यहाँ डिड हो जाएगा, डिड ही डिड हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो इस प्रकार से आपका अगर एक अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और जो लोग